हरित प्रणाम। मैं मृत्युंजय मानी। पर्यावरण की बात अखबारों के साथ आज के भाई अखबारों में प्राथमिकताएं के साथ छपी है कि किस तरह से गर्मी है। रात में भी समझिए ना कि गर्मी। दिल्ली के तो अखबार में, दिल्ली के दैनिक जागरण में देख रहा हूं, वहां पर तो गजब की खबर भाई छपी हुई है। रात में भी चैन नहीं हो रही है। पूरे देश में बढ़ रहा रात का तापमान, पूरे देश में बढ़ रहा रात का तापमान। WHO के गाइडलाइन भी समझिए ना कि वो भी पीछे हट गया। जो गाइडलाइन है उसके अनुसार भी नहीं हो रहा। इतना गर्मी प्रचंड प्रचंड पड़ रही है कि कोई हिसाब नहीं। रात में भी चैन नहीं है। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करना चाहूंगा। मोदी जी, आप पर्यावरण की दृष्टिकोण से ऊर्जा बचाने का आह्वान कीजिए। यही देश की मांग है। मोदी जी को आगे आना होगा, सभी नेताओं को आगे आना होगा, पॉलिटिक्स से ऊपर उठना होगा। ये युद्ध चला, युद्ध के चलते जो पेट्रोलियम पदार्थों की कमी हुई है, तो हमारे प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे हैं कि सोना मत खरीदो, पेट्रोलियम पदार्थ का कम इस्तेमाल करो। देखे हेमा मालिनी जैसी अभिनेत्री को देखे, चल रहा था एक वीडियो को, समझिए ना कि ई रिक्शा में चल रही है, दिखाने के लिए कि भाई ई रिक्शा से चलना चाहिए। अरे प्रधानमंत्री जी, आप बिल्कुल अलग रास्ते पर जा रहे हैं, थोड़ा सा और आ जाइए। आप तो जो विश्व में, जो भारत में जो संकट उत्पन्न हो रहा है हाँ, तो ये समझिए ना कि मेरा प्रधानमंत्री से अपील होगा कि आप आगे आइए और ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा कैसे बचे ये आप बात कीजिए। पेड़ पौधा लगाने के लिए हम लोग के पास जगह नहीं है, चलिए सीमित है, सरकार के तरफ से लग रहे हैं। आम आदमी जितनी है वह नहीं लगा सकती है, यह जान जाइए, लेकिन ऊर्जा का संरक्षण कर सकती है। बिजली का जो बचत है वह तो हम लोग कर सकते हैं। हम ज्यादा बिजली न इस्तेमाल करें, हम जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसका इस्तेमाल न करें, प्रधानमंत्री ने कहा भी है। लेकिन उनको कहना पड़ेगा कि पर्यावरण की दृष्टिकोण से आप लोग आगे आइए, नहीं तो जीना मुहाल हो जाएगा। मौसम आप देख लीजिए, रात में सोने में परेशानी हो रही है, बिजली कट जा रही है, तो समझिए ना कि जीना मुहाल ऐसा हो गया है। तो इसके लिए आप लोग आगे आ जाइए। जंगल कटते जा रहे हैं, अब हम लोग विकासशील से विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब आप लोग जानते हैं क्या हो रहा है? इसका मतलब यह है कि विकास के नाम पर पेड़ पौधे जमकर काटे जा रहे हैं, जंगल सिकुड़ते जा रहा है। जो ऑक्सीजन का फैक्ट्री है, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये देखना होगा। सिर्फ रोड चाहिए चौड़ी, और जहां पर है वहां काट दीजिए। इससे जैव विविधता का भी बड़े पैमाने पर ह्रास हो रहा है। यह प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, मुख्यमंत्रियों को सोचना चाहिए कि पर्यावरण की दृष्टिकोण से ऊर्जा की बचत करने की अपील करें। आज देख रहे हैं दैनिक जागरण के जागरण सिटी मेरे हाथ में है, इसमें इसका लीड खबर है। ये लेखक है इसके नलिनी रंजन जी, ये वरिष्ठ पत्रकार है दैनिक जागरण के नलिनी रंजन जी। इन्होंने लिखा है कि 5 साल में दोगुनी हुई एसी कूलर की बिक्री, 5 साल में दोगुनी हो गई। और बिजली 8 बहुत ही ज्यादा मांग हो रही है, यह जान जाइए बिजली की। तो आप ये बताइए कि बिजली की मांग बढ़ते जा रही है और एसी कूलर बढ़ते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं, कंक्रीट के जंगल शहर बनते जा रहा है। अब बताइए, जहां तहां पेड़ भी लगे हैं और नीचे नमी नहीं रहेगी, मिट्टी नहीं रहेगा, तो क्या आप समझते हैं कि उस तरह के हवा आएंगे? ठंडी हवा बहेगी? नहीं बहेगी ठंडी हवा। सबको पर्यावरण के अनुकूल होना पड़ेगा, अपने आप को सुधार करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आगे हमें जिस तरह से आर्थिक संकट से देश को उबारने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों में ऊर्जा के बचत करने की बात कर रहे हैं, उसी तरह से ये प्रधानमंत्री जी हमें और
आम जन से अपील करे कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से करना जरूरी है, अन्यथा जीवन संकट में है, यह बताना पड़ेगा। और देखिए क्या हो रहा है, एसी में लोग रह रहे हैं, थोड़ी सी बाहर निकल रहे हैं, जब धूप भी समाप्त हो जा रही है, शाम में भी निकल रहे हैं, तो उनको बाहर की जो तापमान रह रहा है वह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यह जान जाइए। और भीषण गर्मी से में बेकाबू हो रहा है बीपी और शुगर, ये जान जाइए, बीपी और शुगर बढ़ते जा रहा है, इस तरह का हो गया है। राजधानी में बिजली की मांग 856 मेगावाट हुई और 8000 से ऊपर पूरे बिहार में हो रही है, यह जान जाइए। कंक्रीट के घर मैंने कि सब होते जा रहे हैं, पटना समेत 14 जिलों में रात में भी सताएगी गर्मी, ये समझिए पटना से खबर लिखी गई है। और देखिए ये प्रभात रंजन जी हैं, ये मौसम विज्ञान की यही खबर लिखते हैं दैनिक जागरण में, इन्होंने लिखा है कंक्रीट के घर सोख रहे पूर्वा की शीतलता, लग रही अधिक गर्मी, ये जान जाइए। इस तरह से सब पूरी तरह से ये जागरण सिटी जो है, ये जान जाइए ना कि ये आपका इसी पर निर्भर है, इसी पर खबरें है, पूरा गर्मी पर ही गर्मी पर है। और देखिए सभी अखबारों ने यह लिया है, सभी अखबारों ने लिया है। हिंदुस्तान में देखिए, चिंता, गर्मी से हृदय रोग के 40% तक मरीज बढ़े, पीएमसीएच लकवा मिर्गी के भी मरीजों की संख्या में इजाफा, इस तरह का लिखा है। और देखिए शहर में भाई जब गर्मी बढ़ रही है, प्रचंड गर्मी, तो बिजली का जो तार है ये तो धूप में रहता है, ट्रांसफार्मर धूप में रहता है, तो शहर में फ्यूज उड़ने की शिकायत बढ़ी। अब 80 जगहों पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगेंगे, ये जान जाइए। इस तरह से जो बिजली कंपनियां हैं वह भी तैयार है पूरी तरह से। राजधानी के प्रमुख स्थानों पर प्याऊ नहीं होने से राहगीर परेशान। भाई प्याऊ, ये हमारे मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी हैं, इन्होंने गर्मी शुरू होने के पहले 2-3 बार उन्होंने बैठक किया, हीट वेव को लेकर के उन्होंने डायरेक्शन दिया था, निर्देश दिया था राज्य भर में, लेकिन इस भीषण गर्मी में भी यह लागू नहीं है। ये पटना के अखबार कह रहा है कि नहीं लागू है, तो अब बताइए प्रत्यय अमृत जी, आप मुख्य सचिव हैं, इतने बड़े पद पर हैं, आप निर्देश देते हैं और आपकी बातों को अधिकारी नहीं मान रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं? इसकी आपको समीक्षा करनी चाहिए ताकि आम जनता को परेशानी न हो। आप राज्य के शीर्ष पदों पर हैं, सभी आईएएस अधिकारियों के प्रमुख हैं आप देखिए। और देखिए और सब बहुत सारी खबरें हैं। परेशानी, ये परेशानी तो हो ही रही है, बहुत जबरदस्त परेशानी हो रही है। और देखिए एक और है कि गैस जो युद्ध के चलते जो सब चल रहा है, तो पेट्रोल डीजल तो कम मिल ही रहे हैं पेट्रोल पंप पर, सीमित पर अधिकांश में। और ये देखिए गैस के लिए भी भाई मारामारी है, बिना गैस के कैसे भोजन चलेगा, इसके लिए तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। परेशानी यह है कि राजधानी में गैस सिलेंडर 25 की जगह 35 दिनों में मिल रहे हैं, 25 दिन नियम बनाए हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो कहिए मत, हाल बेहाल है, लेकिन ग्रामीण जनता अपनी तैयारी कर ली है। और देखिए अब बता दें, पटना जू में बाघ हिमालयन भालू को मिल रही बर्फ की ठंडक, सील बर्फ का रख दिया जाता है और उसी पर भालू और ये सब समझिए ना कि उस पर घूमते रहते हैं और ये सब होता रहता है। तो इस तरह की ये सब खबरें हैं। और देखिए प्रभात खबर ने भी खबर लिया है और उसमें है कि पटना जू में सिंगापुर से आएगा दो सिंह वाला सफेद गैंडा। ये पहले ही आना था लेकिन आ नहीं पाया, लेकिन फिर से जू प्रशासन यानी कि हेमंत पाटिल डायरेक्टर हैं, ये इन्होंने पहल किया है और पहल कर करके ये इन्होंने ऐसा कार्य किया है कि कम से कम ये रहे। अब चलिए, अब मैं बात करता हूं, कल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, और इस पर राज्य भर में कार्यक्रम हुए और पटना में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। ये हुआ अरण्य भवन में वन विभाग जैव विविधता प्रबंधन समिति परिषद की तरफ से, लेकिन अखबारों ने जगह नहीं दिया। बताइए क्या हो रहा है ये?
अखबार जगह नहीं दिया। ये पूरा मौसम जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये सब हो रहा है और ये अखबारों में जगह तक नहीं दिया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अखबारों में जगह मिलना चाहिए पर्यावरण की खबरों को। और देखिए, मैं रोहतास जिला के सभी अखबारों के आभारी हूं। मेरे ग्राम पंचायत में आपको मैं बता दूं कि मैं रोहतास जिला के मानी ग्राम पंचायत के जैव विविधता प्रबंधन समिति का अध्यक्ष हूं और वहां पर 4 दिवसीय कार्यक्रम चला और चारों दिन समझिए कि रोहतास जिला के सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ खबरें प्रकाशित की है। ये जान जाइए, जैव विविधता दिवस पर पृथ्वी को बचाने का बच्चों ने लिया संकल्प, निकली प्रभात फेरी। इस तरह का है, पृथ्वी को बचाने का ये सब संकल्प लिए हैं। और ये देखिए, मानी पंचायत में पर्यावरण संरक्षण के लिए जन आंदोलन, ये बताइए इस तरह से अखबारों ने लिया है। उस गांव में कितने पेड़ पौधे लगे, ये सब भी अखबारों ने प्रकाशित किया है। तो ये सब भाई बहुत जबरदस्त है और सभी जगह होना चाहिए। यहाँ पटना में, हमारे रोहतास जिला में अगर ये हो सकता है, मैं बार बार राज्य सरकार से मांग करता हूं कि मानी मॉडल को बिहार में लागू करो, मानी मॉडल को लागू करो। और देखो, हर गांव में, हर पंचायत में मैं पहले चरण में मैं 2-3 महीना में 100 पर्यावरणविद पैदा कर दूंगा। हमने ऐसा मॉडल बनाया है कि हर पंचायत में 100 से अधिक पर्यावरणविद पैदा हो जाएंगे और जो बच्चे हैं डायरेक्ट उनके पास समझिए पर्यावरण संरक्षण की बातें चलेगी। हमारे यहाँ 9 स्कूलें हैं, सरकारी और गैर सरकारी, और सभी में समझिए कि होता है और बाल क्लब स्थापित है और सब लोग करते हैं कार्यक्रम। जो भी पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रम होते हैं वे सब करते हैं। बच्चे अभी से ही जागरूक हो गए हैं मानी ग्राम पंचायत के। इस तरह से सभी जगह फैलाने की जरूरत है। और देखिए, कल जैव विविधता दिवस पर कॉलेज ऑफ कॉमर्स में समझिए कार्यक्रम हुआ। इसमें समझिए न कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी जी भाग लिए। पर्यावरण के विकास के लिए पर्यावरण से खिलवाड़ नहीं हो, उन्होंने कहा। ये कितनी अच्छी बात है, ये होनी चाहिए इस तरह की बातें। और देखिए, केंद्र सरकार ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसको लोन पर घट सकती है ब्याज दर, उसको खरीदने के लिए बढ़ावा दे रही है। लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूं कि भाई आप कर रहे हैं, लेकिन जो बैटरी निकलेगा उसका प्रबंधन कैसे होगा, इसकी भी व्यवस्था कीजिए। ये बहुत ही अच्छी बात है। और 50 से 60 टन 50-60 टन घट सकती है सोने की मांग। ये जो सोने की मांग है इतना घट सकती है। 2 दिनों में डॉलर के मुकाबले ₹1.26 मजबूत हुआ रुपया। ये बहुत ही खुशखबरी की बात है कि हम लोग का मजबूत हो रहा है रुपया। लेकिन भाई 80 रुपया 70 रुपया पर आएगा तब हम लोग मानेंगे। ये नहीं तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। ये हमारे मोदी जी इसके लिए कुछ करें। देश तो की अर्थव्यवस्था जो है डॉलर जा रहा है रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, आप पर्यावरण से जुड़िए और पर्यावरण से जुड़ करके लोगों को लाइए। कैसे होगा? आप बिजली तो लोग बचत कर सकते हैं ना, कैसे नहीं करेंगे? पानी की बचत कर सकते हैं ना, पानी जो चलता है मोटर से चलता है उसमें भी बिजली खपत हर तरह से है। पर्यावरण, पानी संरक्षण जरूरी है, पर्यावरण संरक्षण जरूरी है, सब चीज संरक्षण जरूरी है। तो इसके लिए लोग आगे आएंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, ये जान जाइए। और देखिए, एक और बता दें कि अगले 5 वर्षों में होगी 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति। हर वर्ष 20,000 शिक्षकों की होगी बहाली, ये जान जाइए। तो ये समझिए ना कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह घोषणा किया है, यह जान जाइए। एक और है दैनिक जागरण में और सब अखबारों में, उद्योगपति अनिल ने कहा बिहार की हो आईपीएल टीम, मुख्यमंत्री ने भरी हामी। भाई सम्राट चौधरी तो हामी भर दिए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो बस आज इतना ही, बहुत कुछ हो गया। भाई पर्यावरण संरक्षण के लिए आप लोग आइए, आप लोग के हाथ में है कि कैसे पर्यावरण संरक्षण हम कर सकते हैं। तो जय पर्यावरण, जय बिहार, जय भारत।